हमें ये बताइए कि इनसोम्निया होता क्या है। इनसोम्निया का मतलब है जहाँ नींद तरीके से ना आए, या तो आए ना, अगर आए तो गहरी नींद ना आए, या उखड़ जाए, या सुबह जल्दी उठ जाएं। ये आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी का मौलिक आधार और स्तंभ है नींद। इतनी इम्पॉर्टेंट है ये शरीर के लिए कि आज का युवा वर्ग नींद को महत्व देता ही नहीं है। ये जो सेल फोन है ये हमारी मुसीबत की जड़ है। अगर ये हमारे बेडरूम में रहेगा तो नींद नहीं आएगी। हरित क्रांति आई है, जब से बिजनेस की क्रांति आई है तब से ये सारे हालात उल्टे हो गए। अब इंसान को चैन की नींद नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को, मेरा बहुत बहुत प्यार। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे इनसोम्निया की, तो आप हमें ये बताइए कि इनसोम्निया होता क्या है। वंदना जी, बहुत अच्छा सवाल आपने आज जिक्र छेड़ लिया इसका। इनसोम्निया का मतलब है जहाँ नींद तरीके से ना आए, या तो आए ना, अगर आए तो गहरी नींद ना आए, या उखड़ जाए, या सुबह जल्दी उठ जाएं। तो जहाँ गहरी नींद ना आए, या फिर छोटी नींद आए, या बिल्कुल नींद ऐसी आए हल्का सा आवाज़ हो तो उठ जाए आदमी, इसको हम इनसोम्निया कहते हैं। ये आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी का मौलिक आधार और स्तंभ है नींद। इतनी इम्पॉर्टेंट है ये शरीर के लिए कि आज का युवा वर्ग नींद को महत्व देता ही नहीं है। नींद को महत्व इसलिए नहीं देता कि जो नए नए हमारे टेक्निकल युवा इंजीनियर्स हैं, इनको नाइट शिफ्ट में ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। इनकी शरीर, हमारा जो शरीर है उसके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है। बायोलॉजिकल क्लॉक शरीर को इशारा करती है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे शरीर को डाइजेस्ट करना है। और ड्यूरिंग स्लीप हमारा शरीर जितनी वियर टियर, जितना हम इसको सारा दिन भगाते हैं, दौड़ाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, वो सारी रिपेयर ड्यूरिंग स्लीप होती है। तो अगर हम सोएंगे ही नहीं तो शरीर दोबारा से एनर्जी अपनी गेन करके दोबारा से काम करने के लिए तैयार कब होगा। तो नींद एक मौलिक आधार है हमारे मनुष्य के जीवन का। इतना ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम लोगों ने ऑफ लेट इसको आधार देना बंद कर दिया है। जो यंग हैं या जो भी लोग हैं, मल्टीटास्किंग पे आ गए हैं, और काम के प्रेशर के चक्कर में वो अपनी दिनचर्या में आधी रात भी उन्होंने डाल ली है तो भी उनका काम ख़त्म नहीं होता। देखिए वंदना जी, 24 घंटे सारी दुनिया में जितने लोग हैं उन सबको बराबर मिले हैं। 365 ही दिन है, किसी को 66वां दिन नहीं मिलता। तो ईश्वर ने जो हमारा समय है बिल्कुल मैनेज किया हुआ है। बात ज़रूरत है हमें अपने आप को मैनेज करने की, सेल्फ मैनेजमेंट। हमारी अगर समय तालिका, एक एक चीज़ फिक्स होगा कि पूरा दिन हमने ये काम करना है, तो हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे। लेकिन हालात इससे उल्टे हैं। हालात इससे उल्टे ये हैं कि हमारे पास तो बैकलॉग ही ख़त्म नहीं होता आजकल। जिसे पूछो मेरा यार बहुत काम पेंडिंग है, अभी तो आप ठहर जाओ, अभी अगला काम तो बाद में बात कीजिएगा, और वो बात कभी आएगी नहीं। तो हम लोग अर्जेंसी की लाइफ जी रहे हैं। वो शांत लाइफ नहीं है जो आज से 50 साल पहले एक किसान का क्या काम होता था और घर में क्या माहौल होता था। सुबह उठे और सारे, कोई ड्राइंग रूम नहीं, कोई बेडरूम नहीं, सब खुला, मंजियाँ कोई होते ही नहीं थे, ना कुर्सियाँ होती थी, ना कोई मंजे होते थे। सारा दिन महिलाएं घर के काम, चक्की पीस रही हैं, कपड़े धो रही हैं, घर में पोछा लगा रही, गोबर का रोज लीपती थी। इतना काम होता था कि सुबह उठ के रात तक तो होश ही नहीं होती थी। इसी तरह पुरुष खेतों में काम करते थे सुबह से लेकर रात तक। तो ये जब से हमारा हरित क्रांति आई है, जब से बिजनेस की क्रांति आई है, तब से ये सारे हालात उल्टे हो गए। अब इंसान को चैन की नींद नहीं है।
आयुर्वेद और होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के हिसाब से 7 से 8 घंटे की नींद हर एडल्ट के लिए आवश्यक है। क्या दिन में भी सोना चाहिए? अभी आपने बताया कि 7 से 8 घंटे एक इंसान को जरूर सोना चाहिए, तो क्या दिन में भी सो सकते हैं? देखिए, दिन में सोना में हेल्थ पॉइंट आयुर्वेद नेचुरोपैथ के हिसाब से दिन में सोना जायज़ नहीं माना जाता, लेकिन दोपहर का खाना खाने के बाद अगर आप 5 मिनट की झपकी लें कुर्सी पे बैठे बैठे तो उसको हम सोना नहीं गिनते, लेकिन उतने से ही बॉडी अगले दिन के लिए तैयार हो जाती है। सोना नहीं है, आप सिर्फ एक रेस्टिंग मोड पे चेयर पे रिकम्बेंट पोजीशन पे 5 मिनट का रेस्ट आप कर सकते हैं। उसमें कई लोगों को 5 मिनट में झपकी आ जाती है, कई लोग बिल्कुल स्टिल रेस्ट करते हैं। तो लंच आप जब भी खाना खाएं दोपहर का, उसके बाद 5 मिनट का आप ब्रेक ले लें, दिमाग को शांत कर लें, अपना फ़ोन ऑफ कर दें 5 मिनट बिल्कुल शांत होके, ताकि आप अपने आप को दोबारा से अगले दिन के लिए काम करने को तैयार हो जाए। ये जायज़ नहीं है कि आप 2 घंटे दिन में सो जाएं, दैट इज़ रॉन्ग। चाय और कॉफी का नींद पे कितना असर पड़ता है? देखिए, चाय, कॉफ़ी, जर्दा, अल्कोहल, ये सारे स्टिमुलेंट हैं। स्टिमुलेंट का मतलब है ये हमारे सारे शरीर को किक देते हैं, नर्वस सिस्टम किक में आएगा तो शरीर को भी चलाएगा। तो ये हमें किक देते हैं, हमें स्टिमुलेट करते हैं, हमें जागृत करते हैं एक तरह से। लेकिन यहाँ न्यूटन का तीसरा लॉ भी आता है, जितना ये किक करते हैं उतना ही ये डिप भी करते हैं। तो जब तक इनका असर रहता है तो इंसान हवा में उड़ता है, जब इनका असर ख़त्म होता है तो फिर कहता है ले आओ दोबारा से। और अब पहले 1 कप था, फिर 2 कप चाहिए, फिर पहले अल्कोहल की मात्रा भी बढ़ती जाती है, लोग 2 पैक पे होते हैं और फिर 8-10 तक चले जाते हैं धीरे धीरे। तो ये विशियस साइकिल है। इन चीज़ों से अगर हम दूर रहेंगे तो हमारे ब्रेन को, देखिए, ब्रेन को खुराक दें। सबसे पहले हम ये सोचें वंदना जी, बेसिक चीज़ पे चलते हैं, ये माइंड होता क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए कि माइंड कहाँ है? माइंड क्या ब्रेन में है? या माइंड, कई लोग यहाँ हार्ट में बोल देते हैं, ना हार्ट में है ना ब्रेन में है। तो माइंड तो सर्वव्यापक है। हमारा जो माइंड है वो सर्वव्यापक है, वो हर जगह है, पूरे शरीर में है, पूरे ब्रह्मांड में है। और माइंड का काम क्या है? सोचना सिर्फ। हमारे जो विचार हैं वही हमारा माइंड है। तो अगर हम विचारों को विराम दे दें, एक बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंगली चलें। देखिए, भगवान ने सूरज को जो टाइम फिक्स किया हुआ है सनसेट और सनराइज का, हम भी उसी को फॉलो करें। सूरज उग जाए तो हम भी उग जाएं, वो छिप जाए तो हम भी छिप जाएं। ये परमात्मा की और नेचर की ये बाइंडिंग है हमारे ऊपर। अब अंधेरा रात को क्यों किया, रात क्यों बनाई? ये इसीलिए बनी है रात। अंधेरे में हमें अच्छी नींद आती है। रात को अगर हमने सोना है ढंग से तो बिल्कुल शांत अंधेरा होना चाहिए। ये जो सेल फोन है ये हमारी मुसीबत की जड़ है। अगर ये हमारे बेडरूम में रहेगा तो नींद नहीं आएगी। लोग तो टीवी भी लगा के बेडरूम में देखते हैं और ये भी लगा के बैठे हैं और लैपटॉप भी है, तो नींद कहाँ से आएगी? ये सारे आप इसी में, इनकी तरंगों में रहोगे। तो देखिए, अच्छी साउंड नींद लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसका माहौल तैयार करना पड़ेगा। जब तक वो माहौल नहीं तैयार होगा तो बात नहीं बनेगी, इसके बिना नहीं बात बनती। और देखिए, जो गहरी नींद है, अच्छी और गहरी नींद हमारी तनाव को राहत देने के लिए साथ साथ जीवन की शक्ति को बनाए रखने में मदद करती है हमारी। देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि हम 2 घंटे और काम कर लें, 3 घंटे और काम कर लें। कई बार बड़े स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, सर कल एग्जाम है, आज कौन सी दवाई खा लेंगे पूरी रात बिना सोए, क्योंकि पूरी रात पढ़ेंगे, तब हम कोई ऐसी दवाई दे दें कि हमें नींद ना आए। ये ऐसे बड़े बच्चे मिलते हैं स्कूल कॉलेज वाले, तो हम उनको ये सलाह देते हैं, भाई जैसे रोज पढ़ते थे उतना पढ़ो, पूरी रात सो जाओ, सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लो, सुबह 4 से 8 पढ़ लेना। वो कहते हैं सर एक बार सो गए फिर तो उठा नहीं जाएगा। क्यों नहीं उठा जाएगा? क्योंकि आपने बायोलॉजिकल क्लॉक खराब कर ली। देखिए, 21 दिन लगते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने के लिए। और ये अलार्म वाला सोना भी गलत है। हम अलार्म अगर लगा के उठते हैं तो वो भी गलत माना जाता है। और इस अलार्म का
स्नूज बटन वो आपकी जान का दुश्मन है। अगर आपने एक बार स्नूज दबा दिया तो फिर 2 घंटे के लिए गए, बार बार हम ये ऑब्जर्व करते हैं, मैं अपने बच्चों में भी ऑब्जर्व करता हूँ, स्नूज का बटन बार बार चलता है। अगर उन्होंने 9 बजे उठना है तो 7 बजे से स्नूज बटन चलाना शुरू करते हैं, तब जाके 9 बजे उठ पाते हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है जब आपके उठने का समय हुआ, आप बिना किसी अलार्म के बिल्कुल फ्रेश उठें और तरोताज़ा उठें, तो अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप, और आजकल का यूथ तो सुबह उठते ही आई एम टायर्ड डैड, तो वो क्या है? वो सुबह फ्रेश, रात को नींद ही अगर आप 3 या 4 बजे तक जाग रहे हो, फिर कैसे उठोगे भाई? सुबह उठ ही नहीं पाओगे। तो ये इस विशियस साइकिल से दूर आएं, इसके लिए कैसे सोना है, कैसे नई अच्छी नींद आनी चाहिए, तो उसका देखिए, चीनी और कैफीन ये दोनों नींद के दुश्मन हैं। कैफीन, टैनिन, कैफीन होती है कॉफ़ी में, टैनिन एंड प्रोडक्ट है चाय का। तो ये सारे इसके बिल्कुल दुश्मन हैं। जी हाँ, तो ये इनसे दूर रहना चाहिए। अब मैं आपको देखिए घरेलू नुस्खों पे आ रहा हूँ कि क्या करें तो नींद आ जाए, क्योंकि ना नींद आने वाली हालत आजकल 60% लोग अच्छे से नहीं सो पाते। आज के दिन में 60% लोग अच्छे से नहीं सो पाते। ये हालत खराब है अर्बन भारत में। जो गांव का भारत है वो आज भी ठीक है। वो लोग सारा दिन शारीरिक श्रम करते हैं, रात को उनको देखो, घोड़े बेच के सोने वाली नींद आनी चाहिए। जो घोड़े बेच के सोने वाली नींद है वो पत्थर पे भी आ जाएगी। और हम यहाँ इतने मोटे मोटे गद्दों पे कोशिश करते हैं एसी चला के, और नींद नहीं आती। जिसको नींद आनी है उसको रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भी आ जानी है, बिना किसी साधन के आनी है। लेकिन अगर आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, फिर नींद कैसे आएगी? आप वही सोचते रहेंगे। तो क्या करना है, हम अब घरेलू नुस्खों पे आते हैं। गर्म दूध के साथ जायफल का इस्तेमाल करें। जायफल के इस्तेमाल में बहुत बढ़िया नींद आती है। 1/4 चम्मच मिला के आपने पीना है जायफल में, और ये बहुत शानदार है। इसमें शतावरी भी आप मिला सकते हैं और हल्दी भी मिला सकते हैं। तो आप एक दूध में तीनों चीज़ें आप मिला सकते हैं। जायफल थोड़ा गर्म होता है, इसकी क्वांटिटी 1/4 चम्मच, तभी मैंने स्पेशली क्वांटिटी बताई है। और गर्मियों में इसको अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। देखिए, ऑयल की मालिश ये बहुत अच्छी गिनी जाती है। कई तो खैर एडवर्टीज़मेंट भी आती हैं, अमिताभ जी भी हमारे लगे होते हैं एडवर्टीज़मेंट देने कि कौन सा तेल है जी, बड़े सरदर्द भगा देता है। लेकिन ये आयुर्वेद का हिस्सा है। अगर आप भृंगराज तेल से सिर और पैर, ये पैर देखिए, पैरों का हमारे नींद से बहुत बड़ा कनेक्शन है। सोने से पहले आधा बाल्टी पानी गर्म करके, और उसमें अगर आप पैर धो लें अच्छे से गर्म कोसे पानी में, एक तो आपको उससे बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे, एक आपको उसको, और साथ में ऑयल की मसाज कर लें। तो भृंगराज तेल है, उसकी मालिश करें, शानदार नींद आपको आएगी। ये बिल्कुल तरीके आपको बताए जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक गैजेट्स बेडरूम से बाहर, वो मैं पहले बता चुका हूँ। और बिल्कुल 100% डार्क साइलेंट। बेडरूम के जो पर्दे हैं वो डार्क कलर के होने चाहिए, कहीं से लाइट ना आए, पूरी पिच डार्क, कुछ ना दिखे, ऐसे कमरे में आपको नींद आएगी। और मैट्रेस इतनी हार्ड होनी चाहिए कि दबे ना। सॉफ्ट फोम की मैट्रेस हम नहीं एडवोकेट करते। 5 स्टार आप जाएंगे, 7 स्टार होटल्स में जाएंगे, बिल्कुल मलमल गद्दे, नींद ही नहीं आएगी, और कमर के लिए भी खराब है। तो गद्दे ऐसे हों, या फिर ज़मीन पे सो जाएं। ज़मीन पे सो जाएं, बिल्कुल गर्मियों में दरी हो और सर्दियों में कंबल। ये सात्विक नींद का साधन है। फर्श पे आप गर्मियों में दरी और सर्दियों में कंबल, ये सात्विक नींद का साधन है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है नींद लाने। देखिए, मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन का मतलब है आपने अपने माइंड का स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ मतलब सारे, मेडिटेशन का लिटरल मीनिंग है ब्रेन विद जीरो थॉट्स, विचारलेस ब्रेन। तो विचारलेस माइंड तो मिलता ही नहीं है, वो तो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ही कर पाएंगे उसको। तो हम इसको नियरेस्ट ले जाएं।
सिंगल विचार पे ले आए। हम एक किसी वो विचार भगवान का हो सकता है, आपको जो चीज़ दुनिया की पसंद है उसका भी हो सकता है। तो इस लेवल पे आप आएंगे तो बात होगी। तो ये मेडिटेशन इसलिए इतनी ज़रूरी है। देखिए, अगर आप आधा घंटा मेडिटेशन में बैठ जाएंगे तो वो 6 घंटे की नींद के बराबर है। इतना पावरफुल मेडिटेशन है, हमारे माइंड को इतना रिलैक्स करती है। कई लोग सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करना कितना उचित है? देखिए, मॉडर्न मेडिसिन का एक अब अच्छी सिर्फ देखिए, मेरा ख्याल से संसार में सिर्फ 0.5% लोग होंगे जिनको स्लीपिंग पिल की ज़रूरत हो। वो इसलिए कि उनका केमिकल जो बैलेंस है वो इतना बिगड़ा हुआ है, उनको तो ज़रूरत हो सकती है। लेकिन जिनको साउंड स्लीप नहीं आती, उनको अपनी दिनचर्या बदलने की ज़रूरत है, उनको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, उनको योग करने की ज़रूरत है। सुबह उठें, सूर्य नमस्कार करें, अपने शरीर को पूरा दिन इतना थकाएं, शारीरिक श्रम करें, नींद अपने आप आएगी। रात को सोएं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और नेचुरोपैथिक हम उपायों से अगर आते हैं तो उससे कोई मैचिंग नहीं है। सो स्लीपिंग पिल की सिर्फ कुछ बीमारियों में ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा कहीं ज़रूरत पड़ती नहीं। एक स्वस्थ आदमी को स्लीपिंग पिल की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने शुरू कर दी तो ये हैबिट फॉर्मिंग है, फिर इसके बिना नींद ही नहीं आएगी। और जब आप स्लीपिंग पिल खा के सो के उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश नहीं होते और आपका माइंड बोझ लेके उठता है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या ये स्लीपिंग पिल्स की आदत छूट भी सकती है जो लोग रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, अगर कोई बहुत दिनों से ले रहा है तो उसको टेपर ऑफ करना पड़ेगा। टेपर ऑफ करके साथ में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आयुर्वेद में भी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक में भी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथिक में एक दवाई है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर, एक है अवीना सटाइवा, ये 2 दवाएं, और एक है कालीफॉस 6x। ये 3 दवाएं हमारे स्नायु तंत्र को शांत करती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल शांत कर देती हैं। और पैसीफ्लोरा हम 60 बूंदें तक दे देते हैं रात को, जिनको अनिद्रा की बीमारी, जिनको अनसोमनिया की बीमारी है, अप टू 60 ड्रॉप्स हम देते हैं ताकि वो बड़े आराम से सो जाएं। तो बिल्कुल वक्त ज़रूर लगेगा, 1-2 साल लग सकते हैं। धीरे धीरे उसको टेपर ऑफ करें और इसको चलाएं तो जाके ठीक हो जाएगा। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।